नमस्कार दोस्तों, ई लर्निंग स्पीड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान का सॉल्व पेपर जो सन 2017 में आया था। दोस्तों, प्रश्नों को एक बार जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ई लर्निंग स्पीड चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न, एलिसा परीक्षण है, इसका सही आंसर है एड्स, ऑप्शन स। दूसरा क्वेश्चन, गैलेना किस धातु का अयस्क है, इसका सही आंसर लेड, ऑप्शन ब। तीसरा क्वेश्चन, वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है, इसका सही आंसर पारिस्थितिकी तंत्र, ऑप्शन ब। प्रश्न नंबर 4, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, इसका सही आंसर है कार्बन, ऑप्शन अ। प्रश्न नंबर 5, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है, इसका सही आंसर है प्लेटलेट्स, ऑप्शन ब। अति लघु प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, इसका सही उत्तर, खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार के जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक खाद्य जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, विद्युत के दो सुचालक और दो कुचालक पदार्थों का नाम लिखें, इसका सही उत्तर, विद्युत के दो सुचालक हैं, पहला सोना, दूसरा एल्युमिनियम। विद्युत के दो कुचालक हैं, पहला रबड़ और दूसरा प्लास्टिक। प्रश्न नंबर 8, धातु गैल्वनीकरण प्रक्रिया है, इसका सही आंसर, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है, इसे गैल्वनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों का संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वनीकरण किया जाता है। प्रश्न नंबर 9, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो, इसका सही उत्तर, सर्वदाता रक्त समूह ओ है तथा सर्वग्राही रक्त समूह ए बी। प्रश्न नंबर 10, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, इसका सही उत्तर, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की कितनी सक्षम है, इसे यक्स से प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 11, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, इसका सही उत्तर, हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर रोग है जिसे टीके के द्वारा आसानी से ठीक किया जा सकता है। लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, तत्वों की आवर्त सारणी के गुण तथा दोष क्या हैं, इसका सही उत्तर, मेंडलीव की आवर्त सारणी के गुण व दोष निम्न हैं। पहला, तत्वों के गुणों का अध्ययन में सुविधा मेंडलीव की आवर्त सारणी से मिलता है। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में समान गुण वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा है तथा किसी समूह के तत्व का अध्ययन कर लेने से शेष समस्त तत्वों के गुणों के विषय में पता चल जाता है। दूसरा, नए तत्वों की खोज में सहायता, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ स्थान खाली छोड़े गए हैं, ये खाली स्थान उन तत्वों से संबंधित थे जिनकी खोज तब तक नहीं हुई थी। इस प्रकार मेंडलीव की आवर्त सारणी से नवीन तत्वों को खोज तथा शोध में मदद मिली।
चौथा, मिडलीफ की आवर्तसारणी में 7 क्षैतिज खाने तथा 9 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। 7 क्षैतिज खानों को वर्ग तथा 9 ऊर्ध्वाधर खानों को समूह कहा जाता है। तत्वों के आवर्तसारणी के दोष। पहला, हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। और दूसरा, सम स्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं था। तीसरा, समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे कॉपर तथा पारा, आर्सेनिक आदि। प्रश्न नंबर 13, ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध लिखिए। इसका सही उत्तर, ओम के नियमानुसार यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोध के सिरे के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात V विभवांतर बराबर प्रतिरोध गुणे धारा, R बराबर V/I, अर्थात प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे विद्युत धारा। प्रतिरोध R के साथ विभवांतर स्रोत V लगाने पर उसमें विद्युत धारा I प्रवाहित होती है। ये तीनों राशियाँ ओम का नियम का उल्पादन करती हैं। V बराबर I × R। प्रश्न नंबर 14, धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन करें। इसका सही उत्तर, धारावाही परिनालिका यदि किसी कुचालक पदार्थ को आधार बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत डोरा परिनालिका रोधी तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस प्रबंध को परिनालिका कहते हैं। इसके तार के सिरों को शुष्क सेल B, कुंजिका तथा धारा नियंत्रक R से जोड़ दिया जाता है। यदि इसे इस प्रकार लटकाया जाए कि वह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो विद्युत परिनालिका सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा एक दक्षिणी ध्रुव की भांति व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दें तो उसके सिरे की ध्रुवता भी परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर 15, जैविक घटक क्या होता है, इसके घटकों का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका सही उत्तर, परितंत्र से आशय जैविक तथा अजैविक घटकों के आंतरिक संबंध को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र के 2 प्रमुख घटक हैं। पहला, जैविक घटक। जैविक घटक वे घटक होते हैं जिनका संबंध सजीव से होता है। जैविक घटकों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। पहला, उत्पादक वे होते हैं जो भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे तथा शैवाल आदि। उत्पादक अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप निर्मित करते हैं। अब उपभोक्ता। उपभोक्ता वे होते हैं जो अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता प्रत्येक स्थिति में अपने भोजन हेतु उत्पादक वर्ग पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता परजीवी होते हैं। उपभोक्ता को निम्न श्रेणियों में विभक्त किया गया है। आ, प्राथमिक उपभोक्ता, ब, द्वितीयक उपभोक्ता, स, तृतीयक उपभोक्ता, द, सर्वोच्च उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता अपना भोजन उत्पादक से प्राप्त करते हैं। शाकाहारी होते हैं, हिरण, टिड्डा, खरगोश आदि। द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। यह मांसाहारी होते हैं, जैसे मेढक, भेड़िया, बिल्ली आदि।
तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता अपना भोजन द्वितीयक उपभोक्ता से मार्जित करते हैं। इस श्रेणी को सर्वाहारी जीव कहते हैं, जैसे सर्प, शेर, बाघ आदि। सर्वोच्च उपभोक्ता। सर्वोच्च उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीव आते हैं जो सभी को अपना भोजन बना लेते हैं। ये खाद्य श्रृंखला का सर्वोच्च जीव माने जाते हैं, जैसे मनुष्य, बाज आदि। अपघटक। इन्हें प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में विखंडित कर देते हैं, जैसे कवक, जीवाणु आदि। अजैविक घटक। अजैविक घटकों के अंतर्गत निर्जीव जीव आते हैं। ये भी परितंत्र हेतु अति आवश्यक होते हैं। परितंत्र तब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकता है जब तक जैविक एवं अजैविक घटक दोनों बराबर हिस्सेदारी नहीं निभाते हैं, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, सभी गैस आदि। प्रश्न नंबर 16। एनीमिया तथा ल्यूकीमिया रोग किस कारण होता है? इसके बचाव व उपचार क्या हैं? इसका सही उत्तर, एनीमिया रक्त अल्पता का सामान्य अर्थ खून की कमी है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक कण यानी हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है। इसकी कमी होने से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति थकान और कमजोरी का अनुभव करता है। इसका बचाव डॉक्टर की सलाह के अनुसार भोजन पर विशेष ध्यान देना। दूसरा, आयरन सप्लीमेंट लेना। तीसरा, प्रतिदिन 6 से 8 गिलास तरल पदार्थ लेना। और चौथा, हरी पत्तेदार सब्जियां लेना। ल्यूकेमिया रक्त बनाने वाले ऊतकों का कैंसर संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता में रुकावट पैदा करता है। ल्यूकीमिया रक्त या अस्थि मज्जा का कर्कट रोग है। इसकी विशेषता रक्त कोशिकाओं समान रूप से श्वेत रक्त कोशिकाओं को असामान्य बहुजन होना है। इसका उपचार औषधि चिकित्सा के द्वारा किया जाता है। कुछ उपचार विकिरण चिकित्सा के अनुसार भी रोगियों की जीवन शैली में सुधार करते हुए किया जाता है। इसका उपचार अस्थि मज्जा के अभाव में कमी लाने या बाद में उचित देखरेख द्वारा भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 17। लोहे के अयस्क से पिग आयरन प्राप्त करने की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें। इसका सही उत्तर, लोहे के अयस्क को वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करके ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन कहा जाता है। भर्जन यानी स्थापन के बाद प्रगलन की क्रिया एक विशेष प्रकार की भट्ठी में की जाती है, जिसे भर्जित हेमेटाइट अयस्क को कार्बन एवं चूना पत्थर के साथ मिलाकर वात्या भट्ठी में प्रगलन करने पर विभिन्न क्रियाओं के बाद कच्चा लोहा यानी पिग आयरन प्राप्त होता है। वात्या भट्ठी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। नंबर 18। रक्त को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, समझाइए। इसका सही उत्तर, रक्त को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ए समूह, बी समूह, ए बी तथा समूह ओ। थैंक यू।